थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे इस खूबसूरत इबादत को चलाने के लिए। थैंक यू बाबू भाई, खूबसूरत प्रस्तुत करने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का टॉपिक आपके सामने है रोज़ों के मुतालिक कि हम जब रोज़े रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसा बहन ने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा, हमारे सामने हिंदी में पढ़ा उन्होंने, बड़े खूबसूरती से पढ़ा। मैं आपके सामने भी इसको उर्दू में ज़रूर तिलावत करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने से रोज़ों का आगाज़ हो रहा है, जो ईस्टर से पहले हम 40 रोज़े रखते हैं और इन रोज़ों में हम बहुत सारी कमिटमेंट्स करते हैं, डिफरेंट तरीके से हम रोज़े रखते हैं। और हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से पुराने ज़माने से लेकर आज तक भी लोग रोज़े रखते थे, लेकिन रोज़ों को जानने के लिए, रोज़ा रखने के लिए हमें खुदावंद के पाक कलाम की ज़रूरत है और दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ा एक पाकीज़गी का अमल है, बहुत पाकीज़गी का अमल है, जो कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो किसी मकसद के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए रखते हैं। उसमें चाहे वो खुदा की खुशनुदी हो या हमारे अपने ज़ाती काम हो जिनके लिए हम रोज़ा रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और खुदावंद के पाक कलाम में से देखें कि खुदावंद कैसे चाहता है कि हम रोज़ा रखें, कैसे दुआ करें जो कि उसके हुजूर में पहुंचाई जाए। यूसाया 58 उसकी 3री आयत में यूँ लिखा है, मैं उर्दू में ये तिलावत करूंगा, बल्कि 2री आयत से ही मैं वो तिलावत करूंगा। खुदावंद कहता है कि वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं जब उनको खुदा की नज़दीकी नहीं मिलती, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं? सुनिए, खुदावंद कैसा रोज़ा चाहता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए? जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन से रूपोशी न करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी
और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ नबियों की किताबों का मुतालिया करते हैं, उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं। जब हम शुरू में देखते हैं तो मूसेस, जिसको के लॉ मेकर भी कहते हैं, जिसने लॉ दिया, जिसने शरीयत दी, खुदावंद के हकाम दिए हमें, और किंग डेविड, एलिया नबी, क्वीन एस्टर, पौलुस रसूल और हमारा खुदावंद यीशु मसीह, इन सारे नबियों में, खुदा के बेटे में एक बात कॉमन थी। और वो बात कौन सी कॉमन थी? ख़ास तौर पर वो रोज़ा के मुतालिक जो मैसेज देते थे, जो वो अपनी प्रैक्टिस करते थे रोज़ा रखने की, तो उन्होंने इस स्पिरिचुअल सैक्रामेंट की एक अच्छी प्रैक्टिस करके एक अच्छा नमूना हमारे सामने पाक कलाम में दर्ज हुआ है और उन्होंने ये एक अच्छा नमूना पेश किया है। अच्छा नमूना किस तरह से? कि जब वो इस सैक्रामेंट को करते हैं, जब भी वो रोज़ा रखते थे, खुदा के लिए रोज़ा रखते थे, अपने किसी काम के लिए रोज़ा रखते थे, अपने गुनाहों की तौबा के लिए रोज़ा रखते थे, तो उनकी ज़िंदगी का अमल ऐसा होता था कि खुदा उस रोज़े को कबूल करता था और फौरन उसका जवाब देता था जो वो खुदा से मांगते थे। अनफॉर्चुनेटली आज के मॉडर्न ज़माने में हम ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। उन नबियों का, उन लोगों का सेंटर खुदा होता था जब वो रोज़ा रखते थे। याद रखें, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जब भी हम रोज़ा रखें, हमारा सेंटर जो है वो खुदा होना चाहिए और उस रोज़े के ज़रिए कलाम के मुताबिक वो चीज़ हासिल करते थे जिसके लिए वो रोज़ा रखते थे, और यही करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से आज बहुत लोग रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन वो मकसद, वो पर्पस हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए कि रोज़ा रखा जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोज़ा रखने से पहले हमें खुदा की मर्ज़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने अमल से खुदा को खुश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुदाई खुशनुदी हासिल कर सकें। ज़करिया की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद सवाल पूछता है यहूदियों से, सवाल करता है, जो 70 बरस तक 5वें और 7वें महीने में रोज़ा रखते थे, यानी साल में वो 5वें महीने में और 7वें महीने में रोज़ा रखते थे। बहुत बड़ी बात थी। खुदावंद सवाल करता है उनसे, क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो क्या अपने ही लिए खाते पीते ना थे? अजीज़ों, जब खुदावंद किसी बात के लिए क्वेश्चन करता है तो उसका ये मतलब है कि वो जो बात करता है उसको ये बात पसंद नहीं है। चाहे आप 1 महीना साल में रोज़ा रखें, चाहे आप 2 महीने साल में रोज़ा रखें, लेकिन अगर वो खुदा के नज़दीक मकबूल चीज़ नहीं तो खुदा फरोगा सत्ता करता है कि क्या तुम खास मेरे लिए जो रोज़ा रखते थे? और खुदावंद फरमाता है कि जब तुम रोज़ा रखते थे, खाते थे, पीते थे, तो तुम अपने लिए ये सब कुछ करते थे, दो दिखावे के लिए करते थे।
और यही सवाल इस चैप्टर में जो आपके सामने तलावत किया गया, यशायाह 58, उसमें है कि जब लोग खुदावंद पर नाराज होते थे, इस बात में लोगों की खताओं को खुदावंद जाहिर करता है। वो नाराज तो होते थे और ये कहते थे कि हमने तो तेरी खातिर रोज़ा रखा और तू हमें जानता ही नहीं है, तू हमारी बातों का जवाब ही नहीं देता। तो खुदावंद उन पर उन्हीं की खताओं को जाहिर करता है। और इसी तरह मत्ती की इंजील उसके 23 बाब में मसीह खुदावंद लोगों की खताओं को जाहिर करते हैं। बहुत सारे मुफस्सर राइटर्स इस बात को लिखते हैं कि ये शायद पुराने ज़माने की बात है जब वो लोग रोज़ा रखते थे। आज के लिए ये नहीं है कि जब वो रोज़ा रखते थे उनका रोज़ा कबूल नहीं होता था। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब मसीह खुदावंद आए तो सेम बातें उन्होंने, बल्कि इससे भी सख्त बातें जो खुदावंद करता था, मसीह खुदावंद ने उनसे कही। जो लोग अपने आप को रास्तबाज ठहराते थे। यहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती की अंजील उसका 23 बाब में और 23वीं आयत में, ए रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों, शरीयत की बातें इससे भी ज़्यादा भारी हैं, दया देने से, दुआएं करने से और रोज़ा रखने से। खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक तुमने इन भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। सो तुम्हारा दया देना, तुम्हारे रोज़े रखना, तुम्हारा दुआ करना मेरे हजूर कोई अहमियत नहीं रखता। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुम इंसाफ नहीं करते, रहम नहीं करते और ईमान नहीं रखते। फिर 29वीं आयत में लिखा है, ऐ रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों में से हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसका पूरा चैप्टर जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पसंद, जब लोग अपने आप को दीनदार, रास्तबाज, दुआगो और रोज़े में ठहरे हुए देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो। अगर आपका कभी इस्राएल जाने का इत्तेफाक हो, हमारे पास मान गए हैं, उन्होंने भी बताया कि वो वाइट कलर के कपड़े पहनकर, पोशाक को वाइट पहनकर वो किसी दूसरे आम बंदे का सलाम का जवाब नहीं देते। अगर हम लोग टूरिस्ट के तौर पर वहाँ पर जाएं तो वो हमारे सलाम का भी जवाब नहीं देते, बात करना पसंद नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा था कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो बाहर से तो खूबसूरत नजर आती हैं लेकिन अंदर से मुर्दा की हड्डियों के बराबर है। मेरे अजीजों, खुदावंद फरमाता है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। जो यहूदी ताकतवर थे, मख्त में होते थे, वो लोग रोज़ा रखते थे, सब कुछ करते थे, दुआएं करते थे, खुदावंद की शरीयत पर अमल करते थे, लेकिन
वो जो लोगों से काम करवाते थे, लोगों को खातिर में नहीं लाते थे, भारी भरकम काम उनसे करवाते थे, उससे खुदा खुश नहीं था। सॉरी, बस खुदावंद फरमाता है तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो, शरारत करो। झगड़ा क्या करना? कि अपने आप को रोजा जानना, रोजेदार जानना, अपने आप को रास्तबाज जानना, दूसरों से ज्यादा मोतबर अपने आप को ठहराना और लोगों को अपने से कमतर समझना। इस तरह वो उनकी बेइज्जती करते, लड़ाई झगड़ा करते और उनको मारते कूटते थे जब वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे। यह खुदावंद के पाक कलाम की बातें हैं, पुराने अहदनामा में भी, नए अहदनामा में। खुदावंद फरमाता है कि बस तुम अब इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? यहां ये बात बड़ी खास है। बस तुम अब इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखते हैं ईमान के साथ खुदा की मर्जी को जानकर, तो खुदावंद खुद फरमाता है इसका मतलब ही यही है कि जब हम रोजा रखकर दुआ करते हैं तो हमारी दुआ आलमे बाला पर सुनी जाती है, खुदावंद के हजूर वो पहुंचती है। ये अलग बात है कि वो उसको कबूल करता है कि नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अगर तो हम उसकी मर्जी को जानकर उसके हुक्मों पर अमल कर रोजा रखेंगे तो आलमे बाला पर जब ये आवाज़ सुनी जाएगी, खुदावन उसको कबूल करेगा और आपको वो चीज़ मुहैया करेगा जिसके लिए आप रोज़ा रखते हैं। खुदावन उन लोगों से फरमाता है कि देखो तुम रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। हम अपनी ही खुशी में मस्त रहते हैं कि मैंने तो रोज़ा रखा है, मैं खुदा से बरकत पाऊंगा, मैंने खुदा के सामने अपने आप के अपने जिस्म को मारा है, अपने लिए मैंने बहुत दुख उठाया है, तो खुदावन मेरे को ये चीज़ें देगा जो मैं खुदावन से मांगता हूँ। लेकिन खुदावन साफ इनकार कर देता है और खुदावन कहता है कि ये वो रोज़ा नहीं जो मैं चाहता हूँ कि तुम रखो। वो लोग शेखियाँ मारते और खुदा पर इल्ज़ाम धरते थे कि वो तवज्जो नहीं देता हमारे रोज़े के ऊपर। जब उनकी दुआएं कबूल नहीं की होती थी, जब वो दुआ करते थे और देखते थे कि उनकी दुआओं का कोई आसमान से जवाब ही नहीं आता, तो उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा खुदा पर भड़कता था और वो कहते थे कि तुम हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरे अजीजों, खुदावन 40 दिन 40 रात बादल के सतून में बनी इस्राएल के साथ साथ चलता था। मूसा को उसने अपने अहकाम दिए, मूसा के जरिए वो कलाम करता था। खुदावंद की आवाज़ बादलों में से गरज कर उनको सुनाई देती थी। वो तब भी खुदावंद की आवाज़ सुनकर, खुदावंद के मसा को देखकर, खुदावंद के जलाल को देखकर वो उसकी बातों से फिर जाते थे। मूसा कुछ दिनों के लिए ऊपर पहाड़ पर गया और उन्होंने नीचे हारून से सोने का बुत बनवाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। किस तरह से ऐसी बातों से खुदा खुश होगा? किस तरह से उनके रोज़ों को खुदावंद कबूल करेगा जबकि उनके दिल में शरारत पाई जाती है। मेरे अजीजों, खुदा कि उनके रोज़ों को कबूल ना करने की वजह यह थी कि उनके गुनाह के बायस उनके रोज़े खुदावंद की नज़र में नामकबूल रहते थे, क्योंकि वो दुरुस्तगी के साथ रोज़े नहीं रखते थे। वो रोज़े तो ज़रूर रखते थे, बाकायदगी से रोज़े रखते थे, लेकिन नैनवा के लोगों की तरह कोई भी अपनी राहों से नहीं फिरता था। नैनवा पर जब बुरा वक्त आया, जब उनको पता चला कि नैनवा ने तबाह हो जाना है, तो उन्होंने अपने सर पर राख डाला और वो टाट बिछाकर बाहर बैठ के उन्होंने दुआ की, रोज़ा रखा, तौबा की
और खुदावंद ने भी 1 मिनट नहीं लगाया अपना फैसला तब्दील करने, क्योंकि खुदावंद ने फैसला कर लिया था कि वो इस शहर को तबाह कर देगा। और जो खुदावंद फैसला करता है उस पर वो अटल कायम रहता है। लेकिन लोगों की भलाई देखकर, लोगों की ये मासूमियत देखकर, लोगों की तौबा को देखकर खुदावंद ने अपना फैसला तब्दील कर दिया। इस तरह से नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी राहों से, अपनी बुरी रवशों से फिरकर दुआ और रोज़े के ज़रिए से खुदावंद को खुश कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, रोज़े जब हम आज के मॉडर्न ज़माने में देखते हैं तो, और या पुराने ज़माने में देखते हैं, तो रोज़े का अक्सरी मकसद क्या होता है? इसके 3 बातें हैं जो मैंने सीखी। बहुत सारी और ज़्यादा बातें भी होती होंगी। किसकी? रोज़े के ज़रिए हम खुदा की ताज़ीम करें, उसकी इज़्ज़त करें और उसकी खुशनुदी हासिल करें, खुदा को खुश करें, अपने आप को फरोतन और पस्त करें। और अगर मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं या कोई भी रखता है, हम में गुनाह को मारने की तहरीक नहीं होगी, तो ये रोज़ा भी पुराने ज़माने के लोगों की तरह कबूल नहीं होगा। सबसे पहले हमने जब रोज़ा रखना है तो अपने गुनाहों को खुदावंद के सामने रखना है, उसकी तौबा करनी है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा गुनाह हो। अपने आप को फरोतन करना है, पस्त करना है। चुनाचे हमारा फ़र्ज़ है कि हम दरियाफ्त करें कि रोज़े के दिन खुदा को क्या बात कबूल होगी। 5वीं आयत में इसी चैप्टर योसाया की बताया गया है कि कौन सा रोज़ा है जो खुदा को पसंद है। ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी का काम होना चाहिए जो खुदावंद हमें कहता है। ये सिर्फ रोज़ा रखने वाले दिन की बात नहीं। और वो बात क्या है कि हम बेइंसाफ़ी ना करें। जिन लोगों से हमने बेइंसाफ़ी की है, नंबर 1, रोज़ा रखने से पहले जिन लोगों से हमने बेइंसाफ़ी की है, बदसलूकी की है, उनसे इंसाफ करें। जुल्म की जंजीरों को तोड़े। जो बंधन हमने जुल्म से बांधे हैं और दूसरे लोग बंधे हुए हैं इस जुल्म की वजह से जो हम ढाते हैं, उन्हें आज़ाद करें। हर एक जुआ तोड़ा जाए। जब हम खुदावंद की मर्जी को जानकर और उसकी बातों पर अमल कर रोज़ा रखते हैं, तब खुदावंद फरमाता है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। आजकल आप जानते हैं कि ये पिछले दिनों काफ़ी अंधेरा रहता था, ऐसे लगता था 24 घंटे अंधेरा है। और आजकल जब सुबह सुबह रोशनी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। 7 बजे तकरीबन रोशनी हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है। यही खुदावंद फरमाता है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तब तू पुकारेगा, जब तू खुदावंद की बातों पर अमल करेगा, जब तू जुल्म के बंधनों को तोड़ेगा, जब तू लोगों से की हुई बदसलूकी को ख़त्म करेगा, इंसाफ करेगा, तौबा करेगा, तो तब खुदावंद सुबह की रोशनी की मानद हमारी बातों का जवाब देगा। वो खुशी होगी जो सुबह की रोशनी को देखकर होती है। और खुदावंद फरमाता है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, और तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा, यानी वो हर मुश्किल में हमारी मदद करेगा। खुशकसाली से मुराद यही नहीं कि वो इकोनॉमिकली हमारी मदद करे। खुशकसाली से ये मुराद है कि जिन गुनाहों की वजह से, जिन बीमारियों की वजह से हम दब चुके हैं, जिन गुनाहों की वजह से हम दबे हुए हैं,
खुदावन हमें उनसे आज़ाद करेगा और हमें खुशहाली बख्शेगा। आइए मेरे अजीज़ों, हम चंद बातों को देखें कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनके लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए। नंबर 1, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम खुदा की नज़दीकी हासिल करें, उसकी तलाश करें। इंजील मुक़द्दस में भी यही लिखा ना कि सबसे पहले खुदावंद की बादशाहत की तलाश करोगे, दुनिया की सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। सो खुदा की नज़दीकी हासिल करना बहुत बड़ा अमल है रोज़ा रखने से पहले। अगर हम खुदा की नज़दीकी को हासिल करेंगे, यानी उसको खुश करेंगे, उसकी संगत में रहेंगे, उसकी कुर्बत में रहेंगे, तो ये रोज़े के लिए आसान हो जाता है कि वो खुदावंद के हुज़ूर में मकबूल करें। खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए, उसकी तलाश के लिए, खुदावंद को तलाश करने के लिए, इसके लिए भी रोज़ा रखना पड़ता है कि हम किस तरह से खुदा को तलाश करें, उसकी नज़दीकी हासिल करें। और खुदा की भूख और प्यास होनी चाहिए मेरे अजीज़ों, हंगर और थर्स्ट खुदा के लिए होनी चाहिए। जब हमें खुदा की हंगर होगी, उसकी थर्स्ट होगी, उसकी प्यास होगी, तभी हम वो रोज़ा रखेंगे जो खुदावंद उसको कबूल करेगा, खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। मेरे अजीज़ों, चौथी बात, फॉर स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू may not change our life until we change। जब तक हम तब्दील नहीं होंगे, हमारा स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू कभी नहीं होगा, until कि हम खुद चेंज हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही के लिए चेंज होना, ताकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। इसलिए हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें रोज़े रखने की ज़रूरत है। फॉर रिवाइवल, बेदारी के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। तौबा के लिए, अगर हम तौबा करके रोज़ा रखें तो इसकी अहमियत खुदावंद के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। नंबर 8, खोई हुई चीज़ों के लिए, ज़िंदगी के लिए जो गुनाहों में खोकर गुम हो गई है, उसके लिए हमें रोज़ा रखना है। खुदा का विजडम और गाइडेंस लेने के लिए हमें रोज़ा रखना है। और फॉर पीपल वी लव, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके लिए, बीमारों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने अजीज़ों कारब की बीमारियों के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ये फैसला आपने लेना है, आपने करना है, अपने और खुदा के साथ ये फैसला करना है। इसके कितने हमें फ़ायदे होते हैं स्पिरिचुअली और दुनियावी तौर पर। याद रखें कि अगर आपके नज़दीक आपके रोज़े की अहमियत नहीं है, यानी हम रोज़े को बहुत ही लाइट लेकर ये काम करते हैं कि ये तो एक हुक्म है जो मैंने खुदा का पूरा करना है, या ये एक फ़र्ज़ है कि मैं रोज़ा रखूँ, तो याद रखें कि रोज़े को फ़र्ज़ बनाकर रखना खुदावंद के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। आपके नज़दीक आपके रोज़े की तभी अहमियत होगी जब आप खुदा की मर्ज़ी को जानकर रोज़ा रखेंगे। और अगर आप खुदा की मर्ज़ी को जानकर रोज़ा रखेंगे तभी इसकी अहमियत आपके लिए होगी इस रोज़े की, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या किया है खुदा के लिए कि खुदावंद इस रोज़े को कबूल करे। तब खुदावंद के नज़दीक आपके इस रोज़े की भी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। मेरे अजीज़ों,
अपने आप को हलीम करके हम खुदावंद के सामने जब तक पेश नहीं करते, तब तक हमारी दुआएं और तब तक हमारे रोज़े मकबूल नहीं ठहरते। और इन बातों का बेहतरीन हल जो है मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में दर्ज किया है। बस 20 मिनट और, तो उसके बाद पसंद नहीं आई बात, ये आखिरी वाला 20 मिनट नहीं। खुदावंद के कलाम में मत्ती की इंजील 16वें बाब की 24वीं आयत में मसीह खुदावंद ने इसका बेहतरीन तरीका बताया। लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। ये बात जानकर रोज़ा रखें कि मैंने सलीब को उठाना है। जिस तरह मेरे मसीह ने अपनी सलीब को उठाया, हमें भी अपनी सलीब को उठाना है। यानी अपने उन कामों का इनकार करना है, उन जिस्म की ख्वाहिशों का इनकार करना है जो हमें खुदा से दूर कर देती हैं, और अपने ऊपर उस सलीब का खौल चढ़ाना है जो मसीह खुदावंद मेरे लिए, आपके लिए और कुल जहान के लिए उस पर चढ़कर कुर्बान हुआ। वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमें कुर्बान होने की ज़रूरत नहीं, हमें कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें अपनी सलीब ये उठानी है कि उसके हुक्मों पर अमल करें। जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे जिस्मों से चाहता है, हमारे जहनों से चाहता है कि हमें चलते फिरते उठते बैठते खुदावंद का पाक कलाम याद रहे, ताकि हम उसकी बातों पर अमल कर सकें। तो खुदा की खुशनुदी को हम हासिल कर लेंगे, और इस तरह से हमारी दुआएं, हमारे रोज़े खुदावंद के हजूर में मकबूल ठहरेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से, मुझे और मेरे ख़ानदान को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।